श्री विष्णवे नमः। बंधुओं, आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य के को प्राप्त करने के अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। वैसे तो लक्ष्य अच्छे कर्म से प्राप्त होते हैं, अपनी तपस्या से प्राप्त होते हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रयत्न करें, जिसके द्वारा उस लक्ष्य की पूर्ति हो। उस लक्ष्य में सीढ़ी है, जीवन की सीढ़ी है। अच्छे मार्ग की सही सीढ़ी को निरंतर आप चढ़ते चले जाएंगे तो उस गंतव्य स्थान को आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपको किसी विषय में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कर्म करना है, आप भाग्य के सहारे ही नहीं रह सकते। आप अपने अच्छा कर्म का प्रयत्न करिए और निरंतर भगवती का अर्चन करिए। भगवती की उपासना आपको विजय और मंगल प्रदान करेगी। भगवती का अर्चन, वासुदेव का अर्चन, किसी एक अर्चन में दृढ़ होकर सच्चे मन से, और राजनीतिक कार्य है तो सबकी सेवा और सबसे ज्यादा त्याग करना होगा। आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे, अच्छी तैयारी करनी होगी। आपको विद्वान तपस्वी बनना है तो 4 बजे उठकर भगवान की जप संध्या, पूरे दिन शास्त्र का ज्ञान, तपस्या और पवित्रता पूर्वक भगवान की भक्ति और ज्ञानार्जन करना होगा। तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि निर्मल होगी। जब आप अपना अपना कल्याण कर पाएंगे तो दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। तो लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन को बनाना होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना होगा, कभी हताश नहीं होना होगा, और स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं पर अनुशासन, लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार आपका जीवन होगा, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हताश निराश नहीं होना, और गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आपको सफलता, सच्ची सफलता नहीं मिलेगी, वो एक दिन असफलता में परिणित हो जाएगी। इसे लक्ष्य अपने जीवन का बनाइए, विद्या का, तपस्या का, धर्म का, या राजनीति का, या बिजनेस का, किसी भी फील्ड में, या खेल या खिलाड़ी, आपको उसके लिए सच्ची मेहनत, सच्चा समर्पण और सच्चे ढंग से उस कार्य को खूब सीखना होगा। उस तरह से आपके मन बुद्धि आपको बनानी होगी, उस तरह आपके अंदर सहन शक्ति, उस तरह का आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका कार्य होगा, तभी आप उस सारे सिस्टम को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके लक्ष्य में सहायक होंगे। हताश निराश नहीं होना होगा, और सबसे ज्यादा निगेटिविटी नहीं लानी है, असफल मानसिकता नहीं रखनी है। अपने अंदर निगेटिविटी नहीं रखनी है कि हुआ या नहीं हुआ, होगा। मैं निरंतर प्रयत्न, अगर अच्छा प्रयत्न, अच्छी भावना के साथ निरंतर आप करते रहेंगे, एक ना एक दिन लक्ष्य आपको मिल जाएगा। निश्चित मिलेगा, समय लग सकता है लेकिन निश्चित मिलेगा। आपके प्रयत्न की स्थिति किस तरह से है, वही आपके लक्ष्य को स्पष्ट करेगी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।